हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जावेद अंसारी और हाजिर हूं मैं आज एक नई लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के साथ। न्यूज़ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या 77/11/E-1/2022-23 और इसकी जो डेट है, दिनांक है, वो है प्रयागराज 5 जनवरी 2023, यानी कि ये कल की न्यूज़ है। और किसके हवाले से है ये, हम देखते हैं इसमें। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको एकल अवसरीय पंजीकरण कहा है यूपी ने, उसके बारे में है। अब कोई भी फॉर्म अगर भरेंगे हम तो उसके लिए OTR कंपलसरी है। ये क्या है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 3 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण OTR व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। वेबसाइट जो है वो नई वेबसाइट बनाई गई है। सारे कमीशन को एक किया जा रहा है, आयोगों को एक किया जा रहा है, एकीकरण किया जा रहा है, उसके लिए ये वेबसाइट बनाई गई। और ये किसने किया है? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने। अब उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में, यानी कि ये स्टूडेंट बेनिफिट के लिए किया गया है। और हर बार जो बहुत सारे हमें फॉर्म भरने पड़ते थे, सारी डिटेल्स देनी होती थी उसमें, अब वो नहीं देनी होगी। एक बार OTR कर दिया जाएगा। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB दिल्ली लेती है। इसी तरीके से यूपी ने भी कर दिया है और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसमें आपको क्या होगा कि अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपनी शैक्षिक अर्हता एवं मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख विवरण यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बार बार अपडेट नहीं करनी होगी। नए आवेदन भरने में जो है वो टाइम बचेगा आपका। और ये किस वेबसाइट पर जाकर करना है आपको? https://uppsc.up.nic.in इसमें OTR करना है आपको। इसकी डिटेल्स क्या क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ। और ये मैंडेटरी है, यानी कि आगे आने वाली वैकेंसीज में बिना OTR के कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पुराने फॉर्म पर अभी फैसला होना बाकी है। OTR में आपको क्या क्या दिया जाएगा, अब इससे आगे हम बात करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि OTR में दो चीज़ आपके लिए मैंडेटरी है, एक आपका मोबाइल नंबर और एक मेल ID। ये दोनों चीज़ अगर मिस हो गई तो फिर आप अपनी ID को ओपन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, और ये कब से मैंडेटरी हो रहा है? 1 अप्रैल 2023। उपरोक्त OTR के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें। 31 मार्च 2023 तक बहुत इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको मे बी प्रॉब्लम आ सके, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापनों के संदर्भ में प्रक्रियाओं की अनुपालन में सुगमता हो। इस संदर्भ में यह समीचीन होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में OTR अनिवार्य होगा। अतः इस प्रक्रिया की उपादेयता के दृष्टिगत सभी अभ्यर्थी इस OTR प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कि क्या करें कि ऑन और बिफोर 31 मार्च प्लीज कंप्लीट योर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर 1 अप्रैल द OTR इज मैंडेटरी फॉर ऑल जॉब्स एडवर्टाइजमेंट। आयोग की नई वेबसाइट में भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन सूचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है ताकि समस्त अभ्यर्थी को एक ही पोर्टल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। ये सचिव आलोक कुमार ने किया है। कब से है? 1 अप्रैल से ये मैंडेटरी होगा। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ ये वेबसाइट पर जाते हैं, UPSSC की वेबसाइट पर जाएंगे, इसमें सबसे ऊपर आ रहा है एकल अवसरीय पंजीकरण OTR के लिए। यहाँ क्लिक करें, इसको मैंने सर्किल कर दिया है। ये OTR, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे OTR पर, तो अब हमारे पास में एक नया डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR एकल अवसरीय पंजीकरण कहेंगे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC के अंतर्गत इसमें सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो हमारे पास में लॉगिन नहीं है, यह वेरीफाइड डिटेल या फाइल डिटेल्स नहीं है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? वैलिड ईमेल ID, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार के लास्ट 6 डिजिट यानी कि क्या क्या आपको रेडी करके रखना है ये है, और पर्सनल डिटेल्स। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो हमारे पास में ये आ गया ई परीक्षा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सर्विस EPOTR। अब ये क्या क्या है, यहाँ हमें सबसे पहले क्या लेना है कि रजिस्टर नाउ, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमें रजिस्टर नाउ लेना पड़ेगा। और अगर किसी को लॉगिन करना है तो उसके लिए ऑलरेडी है OTR लॉगिन यहाँ पर है। अब यहाँ जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो इसने न्यू डायलॉग बॉक्स दिया, OTR थ्रो ई फॉर्म
अब इसमें क्या क्या हमसे इसने मांगा है, एप्लीकेंट ईमेल एंड मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट जेंडर एंड कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट। अब ये लॉगिन जिनको करना है उनके लिए है ये, अगर पहले से है तो, और वेरीफाई डिटेल। अब ये देखिए इसमें मैंने इसको सर्किल कर दिया। एकल अवसरीय पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी अब अपने व्यक्तिगत विवरण ईमेल एंड मोबाइल को छोड़कर देखिए इसमें यहाँ साफ साफ लिख दिया है, में संशोधन OTR नंबर जारी होने के उपरांत कर सकते हैं। In one-time registration process, candidates can now modify their personal detail, excluding mobile number and email ID after the generation of OTR. अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या इसने मांगा है, ईमेल आईडी। सबसे पहले abc@xyz.com लिखा हुआ है, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप देंगे। मोबाइल नंबर के बाद देखिए फर्स्ट नेम देना है आपको। क्या देना है, फर्स्ट नेम। जैसे किसी का नाम अगर 3 डिजिट में, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अंसारी है, तो इसमें फर्स्ट नेम में मेरा मोहम्मद आ गया, मिडिल नेम में जावेद हो गया और लास्ट नेम में अंसारी। इसके बाद में जेंडर देना, मेल फीमेल। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है। इसके बाद में कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है XYZ वो देना है। इसके बाद में फादर नेम देना है कि आपके फादर नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, थर्ड नेम। अगर किसी के फादर का नाम सिर्फ एक है, सिंगल है, तो वो फर्स्ट नेम में आ जाएगा। और अगर किसी के 2 में है, 2 पार्ट में, तो वो फर्स्ट में एक आएगा और लास्ट में एक आएगा, मिडिल वाले में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में मदर्स नेम सेम एज इट इज़ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद में एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जैसे ही हम H6BK7 दे रखा है, इसमें आपके पास कुछ भी आ सकता है, इसमें हम डालेंगे और रजिस्टर करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पर हमें पहुंचा देगा कि अब आपका ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन मोड में आना है। अब आपकी वेरिफिकेशन चलेगा, तो यहाँ थ्रो OTP करना है या थ्रो पासवर्ड। चूंकि हमारा जो है वो फर्स्ट टाइम है, इसलिए थ्रो OTP हम इसको करेंगे। जैसे ही थ्रो OTP हम करेंगे तो यूज़र लॉगिन ID एज मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है आपको और यहाँ पर OTP डालना है। वो उस मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP करना है। जैसे गेट OTP करेंगे हम, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। यहाँ OTP एंटर करने के बाद यहाँ हम वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में ये हमारे बताएगा कि हमने आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया है, OTP आपका ये वेरीफाई हो गया है। अब आप न्यू पासवर्ड लें, नया पासवर्ड यहाँ आप लेंगे जो भी आपको लेना है। पासवर्ड में आप 1029 लेंगे। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर हैश, डॉलर, स्लैश, कॉलन, ये इनमें से कोई एक, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट, यानी कि चारों का कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा ये। उसके बाद रिटाइप पासवर्ड, उसके बाद में आपको कैप्चा डालना है और इसको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर आपको जो है वो दोबारा से इसको चेक करना है तो जैसे ही क्लिक हेयर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम करेंगे, उसके बाद में यहाँ आप फ़ौरन यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही आपने इसको किया है, कंप्लीट हो गया आपका, अब यहाँ से खोलकर आप ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास में जो है ये लॉगिन वाला आ जाएगा। इसकी PDF सेम एज इट इज़, ये कैसे हमने फॉर्म भरा है ये आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इसके अलावा आपको जो भी इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्म आ रहा है, कैसा फॉर्म आ रहा है, उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हैं।